Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarotpin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of December. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है। दिसंबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो क्या उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं, और अगर के नो कॉन्टैक्ट में हो आप, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही अपने पार्टनर से, तो क्या उनका कोई कॉल मैसेज आपको आएगा या नहीं आएगा, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड आपके साथ कैसे रहेगा, देख लेते हैं इस रीडिंग में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात कि क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ऐड नहीं है आपके रिलेशनशिप में, आपको सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे इस रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें आप, अगर रीडिंग लेना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं दिसंबर का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, क्या तब्दीलियाँ आगे देखने को मिलेंगी। लेट्स सी क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले देख लेंगे आपकी साइड पे आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे क्या है। यू हैव 9 ऑफ कप्स, हाँ ग्रेट। यहाँ पे एम्परर का कार्ड आ चुका है आपकी साइड से। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपकी होने वाली है दिसंबर के मंथ में आपके पार्टनर के साथ। ख़ास तौर पे अगर कि आप डील कर रहे हो किसी स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ या फिर पाइसिस के साथ, तो इस सिचुएशन में आपका बॉन्ड पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि फिज़िकली अगर देखा जाए तब भी आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, एक दूसरे के साथ क्लोज कनेक्शन आपका बनेगा, क्लोज बॉन्ड। ये लें आपकी साइड से एक और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी सामने आ चुकी है, ये है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एक अच्छी खबर है आपके लिए, अगर कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन है, रिकन्सिलेशन होने वाली है दिसंबर के मंथ में, यानी कि ये साल ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपका पुराना रिलेशनशिप दे करके जाएगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, इमोशंस एंड फीलिंग से भरा हुआ है दिसंबर का मंथ। क्लोज बॉन्ड, क्लोज कनेक्शन, एक दूसरे के लिए ऐसी फीलिंग्स है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, एक दूसरे के लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे आपकी साइड से। अभी तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होने वाली हैं। आई होप कि वो भी बहुत ही अच्छी एनर्जीज होंगी, फिर इन पर हम डिटेल में बात कर लेंगे। योर पार्टनर साइड 9 ऑफ पेंटिकल, ग्रेट पॉजिटिव एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल हमारे पास आ चुकी है। हर्मिट एंड द स्टार, चलें जी, दोनों की साइड से सेम इमोशंस है, सेम फीलिंग्स है, रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर आप अपने पार्टनर से डी अटैचमेंट में हो, नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, यहाँ पे रिकन्सिलेशन का कार्ड आ चुका है, रीयूनियन हो जाएगी दिसंबर के मंथ में, चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हो। ख़ास तौर पे अगर आप स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस या फिर कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हो ना, तो आपका पार्टनर समझ लें आपके लिए दुनिया जहान की खुशियां ढूंढ करके लाना चाहता है। आपको ऐसा घर देना चाहता है जिसमें कि हर तरह की आसाइश मौजूद हो, आपके लिए तमाम ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद हो, आपके लिए खुशियाँ लेकर के आना चाहता है बहुत सारी कमा करके, और आपको खुश रखना चाहता है। जो उनकी फीलिंग्स है बहुत पॉजिटिव हैं, आपकी भी सेम फीलिंग्स हैं, आप उनसे इमोशनली भी कनेक्ट हो और फिजिकली भी एक क्लोज कनेक्शन है, क्लोज बॉन्डिंग है, यानी कि सेक्सुअली ज़्यादा आप दोनों का माइंड एक दूसरे की तरफ खिंचाव करेगा। वेल यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपके पार्टनर वाली साइड से। वो हो सकता है कि दिसंबर के मंथ में आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते नजर आए, यानी कि पैसों के मामलात की तरफ से भी उनकी तरफ से आपको काफ़ी मदद भी मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, कनेक्शन बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट की, जो कि मेन यहाँ पे पॉइंट है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं आपके पास। ओके, यहाँ पर आ चुका है 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर आप डील कर रहे हो किसी जिमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस के साथ, तो थोड़ा सा संभल करके चलिएगा। दिसंबर का मंथ आपको आपके पार्टनर से डी अटैच भी कर सकता है, अगर कि आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी जिमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस के साथ अटैच हैं, यानी कि आपका कनेक्शन ऐसे पर्सन के साथ है जिसका ज़ोडिएक साइन जिमिनाई है, लिब्रा है या इक्वेरियस है, तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा संभल करके आगे लेकर के जाना है, अपने रिश्ते को संभल करके आगे चलाना है, क्योंकि उनकी साइड से छोटी छोटी बात पे कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, या उनकी कोई रियलिटी आपके सामने आ रही है या फिर आपकी कोई रियलिटी उनके सामने आ सकती है। रिश्ते में कुछ तनाव पैदा हो रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें सामने आएंगी जो कि डी-अटैचमेंट का बाइस बन सकती है। नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन सामने आ सकती है, एक दूसरे की बातें जो है वो हर्ट कर सकती हैं। लास्ट वन एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल की आ चुकी है। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हो, आपके लिए अच्छा तो बहुत है, वो पार्टनर आपके लिए लॉयल भी है, रिलायबल भी है, वो पर्सन आपको प्यार बहुत ज़्यादा करता है, आगे आपके साथ चलना चाहता है। लेकिन एक बात माइंड में रखें, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है। अब ये जो पर्सन है ना, जो आपके रिश्ते में एक दूसरे को दूर करना चाहता है, आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर देना चाहता है, आपके रिश्ते में तनाव पैदा करना चाहता है, बहुत सारी नाराज़गियाँ या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का ये बाइस बनेगा। तो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन या तो कैप्रिकॉर्न है, या विर्गो है, या फिर टॉरस है। ऐसा मत समझिए कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते और इस पर्सन की वजह से वो आपको छोड़ करके चले जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हो। जैसे ही दिसंबर का मंथ स्टार्ट होगा ना, तो जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो एम्पायर की हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, यानी जिस तरह की आप लाइफ गुजारना चाहते हो, जो भी आसाइशें आपको चाहिए, आपके पास सब कुछ है, एक अच्छा माहौल है, पॉजिटिविटी है आपके आसपास, लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन मौजूद रहेगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, जो आपको गुमराह कर देना चाहता है, इस इंसान से दूर कर देना चाहता है जिसे आप प्यार करते हो, आप बहुत ज़्यादा जिसकी रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा जिसकी केयर करते हो, जिसको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए शामिल कर देना चाहते हो। आप अगर लॉयल हो ना, रिलायबल पार्टनर हो, तो एक काम कीजिए, आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए जस्ट अपने प्लान्स पे फोकस करना है। किसी की बताई हुई बातों के ना अपने पीछे बिल्कुल नहीं चलना। सामने वाला कहता है ना, नहीं ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, इससे बेहतर आपको मिल सकता है, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की बातों में आने की। कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी आपको आपके रिश्ते में ना बहुत सारी मुसीबतें जो है वो दिखा सकती है, कुछ प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं, कुछ सेटबैक सामने आ सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। 3 ऑफ सोर्स भी है एंड 3 ऑफ पेंटिकल भी है। थर्ड पार्टी मौजूद रहेगी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड को भी यहाँ पे नेगेटिव कर रही है। जब आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा आपके पार्टनर के लिए, तो आपके पार्टनर को भी ऐसे लगेगा जैसे वो खुद की तलाश में अब निकलना चाहते हैं, वो थोड़ा सा दूर हो जाना चाहते हैं, डी-अटैचमेंट कर लेना चाहते हैं, चीज़ों को एक नई तरह से देखना चाहते हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। वो इंसान अपने आप के साथ कनेक्शन बनाने पे मजबूर हो जाएगा कि जस्ट मेरे लिए मैं काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इस नौबत तक आपने चीज़ों को नहीं पहुँचने देना, उससे पहले ही आपको सब कुछ संभालना होगा। अच्छी न्यूज़ तो उन लोगों के लिए है जो कि नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है, जो अपने पार्टनर से दूर हैं। आपका तो रिकन्सिलिएशन होगा, वो इंसान आपके पास वापस आएगा। ख़ास तौर पर अगर आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस के साथ, अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ, तो चीज़ों को संभालने की ज़रूरत आ चुकी है। चीज़ों को अच्छे से आगे लेकर के जाना है तो अपने एटीट्यूड में नरमी पैदा कीजिए, अपने आप में पॉजिटिविटी लेकर के आइए। दिसंबर के मंथ में लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगा, ना आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है। हाँ, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और एक दूसरे की केयर है, रिस्पेक्ट है, प्यार बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, आगे लाइफ में साथ चलना भी चाहते हैं। लेकिन चीज़ों को संभालने का वक्त आ चुका है, चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करने का वक्त आ चुका है। चाहे वो आपका रवैया है, आपकी फैमिली है, आपका करियर है, या फिर आपका रिलेशनशिप है, हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कीजिएगा। तब आगे जा करके हो सकता है कि आपको इसी पर्सन की तरफ से, जिसके साथ भी आप चल रहे हो या फिर जिसके साथ आप अभी डी-अटैच हो, रिकन्सिलिएशन होने वाली है दिसंबर के मंथ में, वो पर्सन आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी दे दे एंड उसकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल भी मिल जाए। तो ये थी दिसंबर के मंथ की टैरो रीडिंग, आपके लिए लव गाइडेंस, आगे क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेलेक्ट करना नहीं भूलिएगा। इससे ये होगा चैनल पे जब भी जो भी वीडियो अपलोड होगी आप सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। बाकी अगर कि कुछ भी पूछना चाहें, पर्सनली रीडिंग लेना चाहें, तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।